हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के जो लर्निंग आउटकम्स है उनकी स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स है उनमें पहला लर्निंग आउटकम्स है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि आपने लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं। तो सेट्स के अंदर हमारे पास में एक सेट ए है और सेट बी है। अब ए सेट को बी सेट के साथ में हम कैसे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके उनका क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर एक टॉपिक आता है ऑर्डर, क्लियर होगी, उसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। फिर दूसरा हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है इस चैप्टर का वो है रिलेशन। स्वाभाविक है कि आपका भी रिलेशन अपने परिवार के साथ में या रिश्तेदारों के साथ में होगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं भगवान श्री राम का। राम का रिलेशन दशरथ के साथ है, कौशल्या के साथ में। राम का रिलेशन लक्ष्मण के, भरत के और शत्रुघ्न के साथ में। और राम का रिलेशन कैसे, रावण के साथ में। लेकिन ये रिलेशन डिफरेंट टाइप्स का है। कहीं पर फादर का रिलेशन है, कहीं पर मदर का रिलेशन है, कहीं पर ब्रदर्स का रिलेशन है, और कहीं पर क्या होता है, मतलब रावण के साथ में मान लो तो एक दुश्मन का रिलेशन है। तो ये क्या है, हमारे सारे के सारे रिलेशन हैं। ऐसे हमारे पास में एक सेट ए है और सेट बी है। तो ए सेट का सेट बी के साथ में कैसे रिलेशन होगा, तो ये किसके अंदर आएगा, रिलेशन के अंदर, क्लियर। अब रिलेशन के अंदर हमारे पास में तीन टॉपिक्स और है, वो है जो हमें फाइंड आउट करने होंगे, वो होंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। एक छोटा, वैसे तो इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे जब मैं इसके लर्निंग आउटकम्स पढ़ाना शुरू करूँगा, लेकिन मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसे 10th क्लास में हमने पढ़ा है। fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, क्लियर है। अब यहाँ पे fx किसके इक्वल होता है, y के। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहे तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x प्लस 5। अब यहाँ पे x की हम डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, क्लियर होगी। x की वैल्यू -2 रखते हैं, 1 रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, 13 रखते हैं, क्लियर होगी। तो जैसे जैसे हमें x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे ऐसे ऐसे y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। तो जो जो x की वैल्यू हमने उसके अंदर पुट की है वो सारे के सारे हमारे क्या है, डोमेन्स है, क्लियर होगी। और जो y की वैल्यू निकल के आई है x के साथ में वो क्या है, हमारी रेंज है। वो क्या होगी, हमारी रेंज होगी। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स आएगा वो होगा फंक्शन, क्लियर होगी। फंक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास में ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ इन सेट बी, क्लियर होगी। और ये जो हमारे पास में जो फंक्शन है वो थोड़ा सा क्या है, हार्ड टॉपिक है, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा, रिलेशन की अपेक्षा क्या होता है, डिफिकल्ट है। फिर इसके बाद में हमारे क्या होंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन आएंगे। अब हम इसके लर्निंग आउटकम्स की स्टडी शुरू करते हैं। आउटकम्स है वो है रिलेशन, फिर इसके बाद में टाइप ऑफ रिलेशन, इसके बाद में डोमेन, फिर इसके बाद में कोडोमेन और रेंज। नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है वो है फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। और जो लास्ट लर्निंग आउटकम्स है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर पेयर की। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर, क्लियर होगी। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है कि कोई भी हमारे पास में एन ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट से क्या पेयर है जो कंसिस्ट करता है ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन फिक्स ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यानी कि ए एंड बी आर टू सेट्स, देन by an order pair of the elements we mean एक क्या होगा, पेयर ए बी। इन दैट ऑर्डर वेयर ए बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, और जो बी है वो किसको बिलोंग करेगा, बी को। यानी कि ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ए सेट्स को, और बी किसको बिलोंग करेगा, बी सेट्स को। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कोई भी एक सेट्स दिया हुआ है और तो हमें इसके क्या करने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं। लेट देयर आर क्या होगा, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कितना हो गया, ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाय
ए क्रॉस बी। जो कार्डियल प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए कार्डियल प्रोडक्ट कितना हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया सेट के अंदर ए बी, सच दैट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, सेट ए को, और जो बी है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी को। अब इसके हम एक या दो एग्जाम्पल की साजिश से कार्डियल प्रोडक्ट बनाना समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है A1 A2 A3 A4, और दूसरा सेट है जिसके अंदर B, जिसके अंदर एलिमेंट्स है B1 B2। देन द कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी। तो A और B का जो कार्डियल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्या हो गया A1 B1, फिर इसके बाद में A2 B1, फिर इसके बाद में A3 B1, A4 B1, सिमिलरली A1 B2, A2 B2, A3 B3 B2 और A4 B2। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हमारे पास में एक सेट X है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है ABC है, और एक सेट हमारे पास में Y है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है। तो यहाँ पे X और जो Y का कार्डियल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। क्लियर। द सेट हैज क्या हो गया 8 ऑर्डर पेयर। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट एज द क्या हो गया, एज इन द क्या हो गया ट्यूबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे नोट समझने वाली बात है, नोट है द ऑर्डर पेयर X एंड Y आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द corresponding फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट्स क्या हो गया आर इक्वल। अब हमारा जो नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है रिलेशन फंक्शन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें मैक्सिमम क्या होता है कि रिलेशन और फंक्शंस के क्या होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में नहीं आ पाता। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया रिलेशन एंड फंक्शन इज द क्या हो गया वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन अलजेब्रा। कि रिलेशन फंक्शन जो है यानी कि अलजेब्रा का क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिलेशन एंड फंक्शन देयर आर टू डिफरेंट यानी कि वर्ड्स, दोनों वर्ड्स अलग अलग है, रिलेशन अलग वर्ड्स है और फंक्शन अलग वर्ड्स है। हैविंग यानी कि डिफरेंट यानी कि मीनिंग मैथमेटिकली। यू यानी कि क्या हो गया माइट यानी कि जी गेट कंफ्यूज अबाउट देयर डिफरेंस। और मैक्सिमम हम क्या करते हैं रिलेशन फंक्शन में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को लेकर क्या होते हैं कंफ्यूज में रहते हैं। बिफोर वी गो यानी कि क्या होगा डीपर यानी कि लेटस यानी कंसिडर, लेटस यानी कि जी अंडरस्टैंड द क्या होगा डिफरेंस बिटवीन बोथ विद एक सिंपल एग्जाम्पल। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से हम इसे समझने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। एन ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट एज क्या हो गया इनपुट आउटपुट। क्लियर होगी। तो हमारे पास में एक ऑर्डर पेयर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको इनपुट और आउटपुट को। रिलेशन शो, अब रिलेशन क्या है, रिलेशन शो द क्या होगा रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो रिलेशन किसको शो करता है, रिलेशनशिप जो है किसकी इनपुट एंड आउटपुट की। वेयर एज ए फंक्शन इज द क्या होगा रिलेशन विद क्या हो गया डिराइव एन आउटपुट फॉर ईच गिवन इनपुट। और जो फंक्शन होता है वो किसको डिराइव करता है वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट, कि ईच इनपुट के लिए क्या होगा हमारे पास में आउटपुट। क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक चीज हमारी समझने की है कि ऑल फंक्शन आर रिलेशन, कि सारे के सारे जो फंक्शंस होंगे वो रिलेशन होंगे, बट नॉट ऑल रिलेशन आर फंक्शन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी रिलेशन फंक्शन हो। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। जैसे कि आप जनरली जानते हैं कि रिलेशन होता क्या है। जैसे आप और आपके मम्मी पापा के साथ में आपके रिलेशन है, या मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ भगवान श्री राम का। आजकल उनका नाम चर्चाओं में भी है कि राम का जो रिलेशन है वो सीता के साथ है। राम का रिलेशन क्या होगा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के साथ में है। राम का रिलेशन दशरथ के साथ में है। राम का रिलेशन कौशल्या के साथ में है, और राम का रिलेशन रावण के साथ में है। लेकिन यहाँ रिलेशन क्या हो गया अलग अलग टाइप्स के हैं। राम का रिलेशन सीता के साथ में है, ये वाइफ का रिलेशन है। राम का रिलेशन क्या होता है लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के साथ में, ब्रोदर का रिलेशन है। राम का रिलेशन किसके साथ में है दशरथ के साथ में है, ये क्या हो गया फादर और सन का रिलेशन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, लेट ए एंड बी आर क्या हो गया टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि हमारे पास में ए और बी क्या है दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट।
क्लियर होगी। एंड इट इज क्या हो गया, डिराइव बाय क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, क्लियर होगी, से एक्स, जिसको हमने एक्स मान लिया, एंड द अदर एलिमेंट, जिसको हमने नाम दे दिया वाई का, ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कितना हो गया, इन कितना हो गया, ए बी, कि हमारे पास में दो सेट्स है ए और बी। ए और बी जो सेट्स होगा इनके क्या होंगे, इनका जो रिलेशन होगा, जो सबसेट्स का रिलेशन होगा, तो क्या कहलाता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होगा। तो इसका जो पहला एलिमेंट्स है इसको हमने क्या नाम दिया, एक्स का, और सेकंड को क्या नाम दे दिया हमने, वाई का, क्लियर होगी। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। कंसिडर द क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ टू सेट्स। ए सेट्स है जिसके अंदर हमारे पास में एलिमेंट है 2, 5, 7, 8, 9, 10 और 13, और जो सेकंड एलिमेंट्स है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी होगा, तो वो कितना बनेगा, 30 ऑर्डर पेयर होंगे। अब उन ऑर्डर पेयर में से क्या होगा, 2, 3 होगा, 2, 5 होगा, क्लियर होगी, 8 क्या हो गया, 2 होगा, 8, 3 होगा, 8, 4 होगा, क्लियर होगी, डैश लगा कितना हो गया, 10 और 12 होगा। फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्टेन ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रिलेशन आर बिटवीन द क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट एंड द क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट्स है और जो सेकंड एलिमेंट्स है इनके बीच में क्या है, एक रिलेशन है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हो गया एक्स वाई, सच दैट एक्स इज इक्वल टू हो गया 4y माइनस 3, और जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है किसको, ए सेट्स को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, बी सेट्स को, क्लियर होगी। इसको सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 3, देन आर। तो हमारा जो रिलेशन बन गया, तो रिलेशन क्या हो गया, x की वैल्यू हमने क्या रखी है, 5, और जब x की वैल्यू 5 रखी है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2। x की वैल्यू अगर हम 9 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 आ गई। x की वैल्यू हमने 13 रखी है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो ये हमारे पहला सेट्स हो गया, ए सेट्स हो गया, और यहाँ पे बी सेट्स हो गया। ए सेट्स के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स है वो कितना हो गया, ये आ गया 2, 5, 7, 8, 9, 10 और 13, और बी सेट्स के अंदर एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो 5 है, 5 का रिलेशन किसके साथ में है, 2 के साथ में है। 9 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ में है, और 13 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 4 के साथ में। तो यहाँ पे आगे लिखा भी उसने, आरो के जो एरो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द क्या हो गया, रिलेशन, कि जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को। तो नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, कि रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड आइदर बाय रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, कि किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में दो ही तरीके हैं, या तो हम क्या किस फॉर्म में करेंगे, उसे रोस्टर फॉर्म में करेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ क्या हो गया, 2 सेट्स। सेट्स ए हो गया 9, 16, 25, एंड बी इज इक्वल टू हो गया 5, 4, 3, -3, -4, -5। द रिलेशन इज दैट द एलिमेंट ऑफ ए इज द आर द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, क्लियर होगी। और यहाँ पे हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन इज दैट द क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ ए, कि जो ए के एलिमेंट है आर द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, कि ए के जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट्स का क्या है, स्क्वायर है, क्लियर होगी, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, सेट्स के अंदर एक्स वाई, सच दैट एक्स इज द क्या होगा, स्क्वायर ऑफ वाई, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट्स को, एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी सेट्स को, इन रोस्टर फॉर्म। तो अब हमने इसे क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में रख दिया। तो रोस्टर फॉर्म में जब हमने लिखा तो आर इज इक्वल टू हो गया सेट्स के अंदर 9, 3, 9 -3, 16 4 आ गया, 16 -4 आ गया, 25 5 हो गया, और 25 -5, क्लियर होगी, कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना 25 होता है, और -5 का स्क्वायर भी 25 हो गया। अब यहाँ पे सेट जो ए है, उस सेट ए के अंदर क्या हो गया, 9, 16 और 25 एलिमेंट्स हो गए। बी सेट्स के अंदर क्या हो गया, 5 हो गया, 4 आ गया, 3 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5। अब यहाँ पे जो 25 है, 25 का जो रिलेशन है वो 5 के साथ भी है, -5 के साथ भी है।
16 का जो रिलेशन है वो -4 के साथ भी है, +4 के साथ भी है। और जो 9 है, 9 का रिलेशन 3 के साथ भी है और -3 के साथ में भी है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है वो है टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन आर क्या हो गया, मैनी टाइप्स, सम टाइप्स आर गिवन बिलो। सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन, दूसरे वाला आता है यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। नवी क्या होता है, डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि एम्प्टी का मीन्स क्या होता है, खाली। अगर कोई भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट्स। तो सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन में आ गया, वेयर देयर इज नो एलिमेंट इन सेट एक्स, इज क्या होगा, रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ क्या होगा, सेट एक्स। देन द रिलेशन आर इन ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एच वाइड और आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। किसको हम या तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड रिलेशन से, या क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम्प्टी यानी कि 5 से। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 100 यानी कि मैंगोज इन द फ्रूट बास्केट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्या हो गया, फाइंडिंग ए रिलेशन और ऑफ गेटिंग एनी एप्पल इन द बास्केट। सो आर इज क्या हो गया, वर्ड, एज क्या हो गया, इट हैज क्या हो गया, 100 मैंगोज एंड नो एप्पल, कि उसके अंदर 100 मैंगोज तो है लेकिन उसके अंदर कोई भी एप्पल नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड जो हमारा रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। आर इज ए रिलेशन इन ए सेट, लेट से एज ए यूनिवर्सल रिलेशन बिकॉज इट इज ए क्या हो गया, फुल रिलेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। इट इज ए क्या हो गया, फुल रिलेशन टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज द सेट बी। क्लियर होगी। तो ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट हमारा रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर होगी। टू एवरी यानी कि एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आई इज इक्वल टू कितना हो गया, सेट्स के अंदर ए कोमा ए, और जो ये बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी थ्रो क्या हो गया, ए पेयर ऑफ डाई, द आउटकम्स यानी कि वी गेट इज कितना हो गया, 36। 36 कौन से होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। फ्रॉम दीज we have considered the relation 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 is identity relation। कि जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, ये सारे के सारे कैसे रिलेशन है हमारे, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन। लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट इज आर किसको बिलोंग कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी को। क्लियर होगी। देन क्या होता है, रिलेशन आर इनवर्स, ये सेट के अंदर ये इक्वल टू हो गया बी ए, सच दैट ए भी बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक हमारे पास में रिलेशन आर हो गया 1 2 2 का 3 में, तो जो आर इनवर्स होगा वो बराबर क्या होगा, 2 1 3 2। क्लियर होगी। अगर 1 की इमेज किसके ऊपर जा रही है, 2 की, तो जो इसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2 की इमेज किस पर जाएगी, 1 के ऊपर। तो ये कैसा रिलेशन हो गया हमारा, इनवर्स रिलेशन। अब हमारे इसके बाद में आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए मैपिंग टू इट सेल्फ। फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है ए को, ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है किसको, आर को। अगर कोई भी रिलेशन इट सेल्फ हो तो उस रिलेशन को किस नाम से जानते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ए का रिलेशन किसके साथ में है, ए के साथ में है, तो ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है तो बी का रिलेशन भी किसके साथ में होगा,
ए के साथ में होगा। क्लियर होगी? तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर होगी? अगर तुम्हारा अपने पापा के साथ में रिलेशन है तो तुम्हारा पापा का भी तुम्हारे साथ में रिलेशन है। क्लियर होगी? तो ये रिलेशन कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड रिलेशन है क्या? हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या को? आर को। बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। देन ए सी बिलोंग करेगा किसको? आर को। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर होगी? इसका एक एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम? अगर ए का रिलेशन किसके साथ में है? बी का साथ में है, और बी का रिलेशन किसके साथ में है? सी के साथ में। तो ए और सी का जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारी मदर्स के साथ में है, और जो मदर है उसका रिलेशन किसके साथ में है? अपने ब्रदर के साथ में है। क्लियर होगी? तो तुम्हारा जो है क्या, मम्मी का जो भाई है यानी कि तुम्हारे मामा जो लगेंगे उनके साथ में भी तुम्हारा क्या होगा? एक रिलेशन होगा। तुम्हारा और तुम्हारे मामा के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन। और कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उस रिलेशन को हम किस नाम से जानते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्लियर होगी? बड़े सिंपल है। डोमेन क्या होगा? लेट आर बी द क्या हो गया? रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट और क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर। और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द डोमेन ऑफ ए सेट ऑफ यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर होगी? कि हमारे पास में जैसे हम कोई भी ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो ऑर्डर पेयर का जो पहले वाला एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा? हमारा डोमेन होगा। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है रेंज। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ए द रिलेशन आर। तो ये क्या कहलाती है? कि यहाँ पे क्या हो गया? जो सेट्स बी है वो क्या कहलाएगी? हमारी क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। क्लियर होगी? फिर इसके बाद में आता है कोडोमेन। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड इट्स रेंज इज ए क्या हो गया? सबसेट ऑफ बी। द सबसेट ऑफ बी इज कॉल्ड द क्या हो गया? कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन आर। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो सेट्स ए है ये हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन। और जो सेट बी है वो क्या कहलाएगा? हमारा कोडोमेन। और सेट ए का जो सेट बी के साथ में जो रिलेशन है या सेट ए का सेट बी के साथ में जो कार्डियन प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? हमारा रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे जो ए सेट्स है उसका एलिमेंट्स क्या हो गया? 1 2 3 4 आ गया। यहाँ पे बी सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए हुए। क्लियर होगी? अब यहाँ पे 1 की जो इमेज है वो किसके ऊपर जा रही है? 3 के ऊपर। 2 की इमेज किसके ऊपर है? 5 के ऊपर। 3 की क्या हो गया? 7 के ऊपर। और 4 के ऊपर किसकी है? 9 के ऊपर। तो यहाँ पे 3 5 7 9 क्लियर होगी? ये हमारे क्या हो गए? रेंज। क्लियर होगी? इसको एक एग्जाम्पल से हम और सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो कि आप गाजियाबाद में रहते हैं। क्लियर होगी? तो गाजियाबाद के रहने वाले क्या हो गए? हमारे डोमेन्स हो गए। अब उन्होंने क्या हो गया? कॉल की कहाँ पे? बॉम्बे को। बॉम्बे के अंदर जो भी मेंबर्स है वो क्या हो गया? हमारे कोडोमेन हो गए। क्लियर होगी? गाजियाबाद के अंदर रहने वाले क्या हो गए? हमारे डोमेन्स हो गए। और बम्बई के अंदर रहने वाले क्या हो गए? हमारे कोडोमेन हो गए। और जिस पर्टिकुलर आदमी को हमने फोन किया है बॉम्बे के अंदर वो क्या होगी? हमारी रेंज होगी। क्लियर होगी? क्या? तो यहाँ पे जो डोमेन्स हो गए तो इसके डोमेन क्या हो गए? 1 2 3 4। और जो कोडोमेन्स कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी इसकी? 3 5 7 9। अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया। जो फंक्शन है, फंक्शन के बारे में मैं जो इसका सेकंड वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूंगा।